अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू द माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अल्टर अ टेबल। इट मीन्स कि हम बनी बनाई टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ओरेकल कि इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नथिंग इज़ फाइनल विथ एन ओरेकल डेटाबेस। ओके, सो जितना आसान डेटाबेस का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है ओरेकल में, उतना ही आसान उसको चेंज करना भी होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ बेसिकली ऑफ ओरेकल। ठीक है, सो वी कैन यूज़ एसक्यूएल टू मॉडिफाई इट। ठीक है, हम एसक्यूएल यूज़ करके टेबल को किसी भी टाइम पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करते हैं? हम अल्टर कीवर्ड होता है एसक्यूएल में, जिसके थ्रू हम टेबल को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपडेट कर सकते हैं थ्रू अल्टर कीवर्ड? तो बेसिकली चार ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो हम अल्टर कीवर्ड के थ्रू आराम से चेंज कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है, अगर हमें किसी भी टाइम कोई नया कॉलम किसी भी टेबल में ऐड करवाना हो, तो हम आराम से अल्टर कीवर्ड के थ्रू हम ऐड करवा सकते हैं। तो पहला है आपका न्यू कॉलम ऐड। ठीक है, कैन बी एडेड। ठीक है, मतलब आपका पहला जो टाइप है वो ये है कि आप कॉलम ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइम में। ठीक है, दूसरा आप अल्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? दूसरा अल्ट्रेशन ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा कॉलम हो जो अनयूज्ड हो, इतना यूज़ नहीं हो रहा हो, और आपको उस कॉलम को डिलीट करना हो, तो आप आराम से किसी भी टाइम उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन है अनयूज जो आपका कॉलम होता है उसको ड्रॉप करना। ठीक है, उसको ख़त्म कर देना। तीसरी आपकी जो टाइप है वो है कि आप किसी भी टाइम किसी भी टेबल के कॉलम के डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड है द डेटा टाइप ऑफ exiting columns can be modified। ठीक है, मतलब आपके पास पहले कोई कॉलम मौजूद है। ठीक है, तो उस कॉलम की डेटा टाइप को आपको चेंज करना है, तो आप वो भी अल्टर कीवर्ड के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ एंड फाइनल जो आपका टाइप है वो है कि आपको अगर अ, किसी भी कॉलम का की डेटा टाइप की डेटा लेंथ चेंज करनी हो, ठीक है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं थ्रू अल्टर कीवर्ड के। ठीक है, ठीक है, कैन बी वेरिड। ठीक है, तो द साइज ऑफ द कॉलम कैन बी वेरिड, मतलब कि आपको किसी भी टाइम पर किसी भी कॉलम की साइज़ को कम करना हो या ज़्यादा करनी हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चार आपके बेसिकली टाइप्स हैं जो आप आराम से ये आप टाइप्स कर सकते हैं थ्रू अल्टर कीवर्ड के। ठीक है, पहला क्या था कि अगर आपको अपने टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलम की डेटा लेंथ चेंज करनी हो, ज़्यादा करनी हो या कम करनी हो, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन, तो अल्टर कीवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टर कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टाइम टेबल को जो ऑब्जेक्ट है ओरेकल का, उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ ऑन एसक्यूएल डेवलपर, वहाँ पर जाकर मैं आपको इसका पहले सिंटैक्स भी बता दूंगा और मैं आपको किसी भी टेबल में ये अप्लाई भी करके दिखाऊंगा।
तो लेट्स स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। दिस इज एसक्यूएल डेवलपर। मैं HR इसके वहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, इसकी मैं टेबल्स लोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास टेबल्स हैं। इसी इन्हीं टेबल में से मैं किसी एक टेबल को उठाऊंगा, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कस्टमर्स उठा लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी के कस्टमर्स में आपके पास डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चले, दो ही आपके पास रोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके चेक कर लूँ कि इसके स्ट्रक्चर में देख लूँ कि इसकी क्या क्या डेटा टाइप्स हैं और उनकी डेटा लेंथ क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने टेबल का यहाँ पर नाम दे दिया है गलत। ठीक है, लेट्स चेक। तो देखें, ये आपके कॉलम्स हैं। इनके जो डेटा टाइप्स हैं वो ये हैं, और उनकी डेटा लेंथ जो है वो ये है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम करते हैं कि हम अगर हमें नया कॉलम ऐड करवाना हो इस टेबल में, तो मैं कैसे ऐड करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही टेबल बनी हुई है। ठीक है, मैं नई टेबल नहीं बनाना चाह रहा, मैं सिर्फ इस टेबल को चेंज करवाना चाह रहा हूँ। तो चेंजिंग मुझे क्या करनी है, चेंजिंग ये करनी है कि मुझे नया कॉलम ऐड करवाना है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो आप लिखेंगे सिंपल यहाँ पर अल्टर, अल्टर के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम कि आपको क्या अल्टर करना है। तो मुझे अल्टर करनी है टेबल, तो आप लिखेंगे टेबल। टेबल के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर अपने टेबल का नाम जो है कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है, जैसे आपको कॉलम सॉरी यस कॉलम आपको ऐड करवाना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है ऐड। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करनी बल्कि ऐड करवानी है, तो आप लिखेंगे ऐड। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे उस कॉलम का नाम जो आपको ऐड करवाना है, मतलब न्यू कॉलम। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर ऐड करवाना है एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, फैक्स। मुझे कस्टमर की एज यहाँ पर मेंशन करवानी है, जो मैं भूल गया था बनाने के टाइम पर। तो मैं अब अल्टर करके ये कॉलम ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर लिखें ऐड, और कस्टमर की एज में देता हूँ। ठीक है, ये आपका कॉलम का नाम हो गया। उसके बाद आपकी डेटा टाइप हो गई, मैंने दे दिया नंबर, और मैंने डेटा लेंथ दे दी 3। ठीक है, यहाँ 5 कर दें। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आपकी टेबल अल्टर हुई, नया कॉलम आपका ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखें, लिखा हुआ है टेबल कस्टमर्स अल्टर्ड। ठीक है, तो मैं डिस्क्राइब करके फिर चेक कर लेता हूँ कि नया कॉलम आपका ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स सी, ये देखें आपका कॉलम आ गया। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्ट कमांड के थ्रू टेबल देखना चाहें तो नल लिखा हुआ होगा वैल्यूज़ में, पर आपका कॉलम आ गया होगा। ये देखें एज आ गया, देखें एज, और अभी हमने वैल्यूज़ नहीं दी तो नल नल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स था, ये सिंटेक्स था आपका कॉलम ऐड करवाने का। अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड। ठीक है, फिर कॉलम का नाम जो आपको ऐड करवाना है, फिर यहाँ पर डेटा टाइप, और फिर आपकी डेटा लेंथ। क्लियर? ओके, नाउ अब करते हैं टेबल को चेंज। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा टाइप चेंज करनी है, तो पहले मैं डिस्क्राइब करके डेटा टाइप्स देख लेता हूँ। देखें डेटा टाइप्स आ गई। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल के देखें यहाँ पर कस्टमर नेम की डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वारचार डेटा टाइप हो जाए। ठीक है, मतलब डेटा टाइप मुझे चेंज करनी है। तो क्या सिंटेक्स है, लिखेंगे सिंपल अल्टर टेबल का नाम सेम, टेबल कौन सी आपको ऐड कर चेंज करवानी है कस्टमर्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे मॉडिफाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई चीज़ ऐड नहीं करवानी बल्कि चेंज करवानी है, तो आप लिखेंगे मॉडिफाई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा कॉलम आपको मॉडिफाई करना है, तो मैंने लिखा कि ये वाला मुझे कॉलम मॉडिफाई करवाना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेटा टाइप जो नहीं देनी है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, मैंने डेटा लेंथ भी दे दी। ठीक है, तो मैंने देखें कैरेक्टर की जगह मैंने varchar2 यहाँ पर दे दिया है। तो लेट्स सी कि ये डेटा टाइप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ठीक है, टेबल कस्टमर्स अल्टर, चेक कर लेता हूँ। ये देखें आपका नाम यहाँ पर, इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज हो गई, वार्चर से वार्चर 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप डेटा लेंथ भी चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कस्टमर कोड की जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है, लेंथ 10 है, मैं चाह रहा हूँ कि कोड की लेंथ 5 कर दो, तो आप 5 भी कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, वही अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई, उसके बाद क्या मॉडिफाई करना है, कस्टमर कोड, ठीक है, कैरेक्टर और 5 कर दो। ठीक है, तो लेट्स सी के कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज द वैल्यू इज टू बिग। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि हम इस कॉलम की लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि सम वैल्यू इज़ टू बिग, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डेटा लेंथ है वो यहाँ पर बिग सेट की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ को इसकी मैं डेटा लेंथ जो है वो बढ़ा लेता हूँ, चेंज करवानी है तो मैंने 15 कर दी। तो लेट्स सी कि 15 कर रहा है कि नहीं कर रहा। कस्टमर हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखें ये 15 हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डेटा की लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो किस्म की मॉडिफिकेशन है, डेटा टाइप को चेंज करना या डेटा लेंथ को चेंज करना। नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये नया कॉलम ऐड करने का आपके पास ये मैकेनिज़्म है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर कि आपने एक टेबल बनाई है। ठीक है, उस टेबल में आपको प्राइमरी की लगानी थी, एक कांस्टेंट लगाना था, पर आप भूल गए। ठीक है, बहुत लेंथी आपकी उसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स थे, बहुत आपकी बड़ी टेबल थी। तो उसका एक मैकेनिज़्म तो ये है कि आप उसको फिर क्रिएट करें जाके, और पूरे फिर आप कॉलम्स की डिक्लेरेशन, उसकी पूरा स्ट्रक्चर आप फिर दोबारा से बनाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो यहाँ पर आपका अल्टर कीवर्ड के थ्रू आप आराम से किसी भी टाइम आप कॉन्स्टेंट कोई भी आप आराम से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इस टेबल में जो कस्टमर की टेबल का अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देखूँ, तो यहाँ पर किसी भी कॉलम में प्राइमरी की नहीं लगी हुई। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी नॉट नल नहीं लिखा हुआ आ रहा, इसका मतलब कि प्राइमरी की आपकी नहीं लगी हुई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेबल में मुझे प्राइमरी की लगानी है, इस कस्टमर कोड में। ठीक है, जो टेबल आपकी पहले ही बनी हुई है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको लिखना है अल्टर टेबल कस्टमर्स। ठीक है, और फिर ऐड के बाद कांस्टेंट, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, ऐड, उसके बाद आपका कांस्टेंट, फिर यहाँ पर कांस्टेंट का नाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने का नाम दे दिया कस्टमर्स पी के। ठीक है, ये यूज़र वर्ड है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपको लिखना होता है प्राइमरी, स्पेस देकर की लिखना होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट में फिर आपको उस कॉलम का नाम देना होता है जिस पे आपको प्राइमरी की लगानी है। अब मुझे लगानी है कस्टमर कोड पर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कस्टमर कोड। ठीक है, तो लेट्स सी अल्टर हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, वही प्राइमरी की का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशनशिप बना हुआ है किसी टेबल के साथ, तभी ये इशू हो रहा है। ठीक है, तो मैं किसी और टेबल को चेक कर लेता हूँ। डिस्क्राइब आइटम्स, इसमें शायद पहले ही आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मुझे इस कॉलम पे भी बनानी है, आइटम क्वांटिटी पे। तो मैं जल्दी से अगर यहाँ पर चेक करूँ कि अल्टर टेबल, उसके बाद आइटम्स, फिर ऐड कॉन्स्टेंट आइटम पी के प्राइमरी की। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आइटम क्वांटिटी पे लगा लो। आइटम क्वांटिटी भी मैंने लगा ली, तो लेट्स सी कि है। अच्छा, ये कह रहा है कि पहले आपकी प्राइमरी की लगी हुई है, उसको पहले आप डिलीट कर दो। फिर आप, क्योंकि अगर वहाँ पर आपने कंपोजिट की मैंने नहीं बताई हुई, तभी ये दूसरी प्राइमरी की इधर नहीं लगा रहा। ठीक है,
इट्स ओके। देखें ये आपका, आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका सिंटैक्स है और बिल्कुल आपका सही सिंटैक्स है, ठीक है। तो आप, क्योंकि मेरे टेबल्स में, सारी टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है, तो तभी ये इशू हो रहा है, मुझे सारा स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो बनाएंगे वो आपकी पहली टेबल्स होंगी और वो आप ये टेबल्स जो आपस में वो रिलेट नहीं होंगी, तो आपकी ये क्यूरीज आराम से रन हो जाएंगी। तो आप ये चेक कर लें सिंटैक्स, ठीक है, बिल्कुल सही सिंटैक्स है। अगर सिंटैक्स में कोई इशू होता तो यहाँ पर मुझे वो सिंटैक्स का एरर बताता, ठीक है। ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप है, तभी आप यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है, तभी यहाँ पर ये इशू हो रहा है। पर सिंटैक्स आपका बिल्कुल सही है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये एक आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, मतलब एक ऐसा कॉलम है जो आपका काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि उस कॉलम को मुझे डिलीट करना है। तो आप किसी भी कॉलम को ऑन करंट टाइम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ पहले तो कि मुझे कौन सा कॉलम डिलीट करना है, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिस्क्राइब में कस्टमर्स को चेक कर लेता हूँ, तो लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, मैं ये फैक्स डिलीट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे होता है। आप सिंपल क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, अल्टर, ठीक है, अल्टर टेबल कस्टमर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ड्रॉप, ठीक है, कि ड्रॉप आपका कीवर्ड होता है डिलीट करने के लिए, आप ड्रॉप यूज़ करते हैं इस ओरेकल में, ठीक है। अगर आपको टेबल ड्रॉप करनी होती है तो आप ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम देते हैं। अगर आपको कॉलम भी डिलीट करना होता है तो वो भी आपको ड्रॉप लिखकर ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा ड्रॉप, ड्रॉप के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे उस कॉलम का नाम जो आपको डिलीट करवाना है। क्या डिलीट करवाना है मुझे, सी फैक्स डिलीट करवाना है, ठीक है जी। बस यही आपका सिंटैक्स है। तो लेट्स सी, टेबल अल्टर्ड, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि आपकी जो ये टेबल है वो डिलीट हुई कि नहीं हुई। सॉरी, कॉलम डिलीट हुआ कि नहीं। देखें आपका ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया स्ट्रक्चर से, तो इसका मतलब कि आपका कॉलम गया। तो मैं सेलेक्ट क्यूरी लगा कर भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें फैक्ट्स, आपका कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसा कॉलम हो जो आपका अनयूज्ड हो, तो आप इसी तरीके से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस थे अल्टर टेबल के, जो बड़े काम के होते हैं। कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप अल्टर करके आप मॉडिफाई या एडिंग कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेक्शन यही था, छोटा सा सेक्शन था, ये भी बहुत काम का है। इसमें भी आप प्रैक्टिस करें, आपके पास टेबल सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। कोशिश करें कि HR स्कीमा की जो अपनी टेबल्स बनी हैं उनको आप नहीं छेड़ें। आप यहाँ पर अपनी टेबल्स डमी बना लें, ताकि वो ऐसी टेबल्स होती हैं जो वो किसी टेबल्स के साथ रिलेट नहीं होती, ठीक है। तो आपको प्राइमरी की फॉरेन की का एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी टेबल्स बनाकर और फिर इनको आप चेंज करें, मॉडिफाई करें, जो भी करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छी टेक्निक के साथ, जो इस बिल्कुल सीक्वेंस में होगा, इसके बाद जो भी रिलेटेड टॉपिक होगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में वो मैं करवाऊँगा, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।